अस्सलाम वालेकुम जी। खबरें आपको कुछ दूंगा, आज के बाद आपको रज़ा डार का केस टीवी पर नज़र नहीं आएगा। हुकूमत और एक चैनल की जब मिली भगत हो तो कैसा होता है। रावलपिंडी की इंतज़ामिया में तब्दीली के बाद लॉ एंड ऑर्डर की गिरती हुई सिचुएशन, पुलिस वाला जज साहब के घर के अंदर वड़ा। आपको क्या लगता है भाई, पुलिस वाले भाई, सारे घर जो हैं वो तरीके इंसाफ वालों के घर होते हैं। जो नुकसान कर दिया गया है इदारों का, उसकी भरपाई कौन कर पाएगा। संभाले कुछ चीज़ संभाली नहीं जा रही, पेट्रोल की कीमतों में कोई रिलीफ नहीं मिला। और आखिर में बात करूंगा, गवर्नर सिंध क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं यार। ये किस किस्म के एम्बैरेसिंग आदमी गवर्नर बना है। मतलब वो तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं गवर्नर साहब माशाल्लाह कोई 70,000 फुट की बुलंदी पर परवास कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा, हिना भट्ट साहिबा कह रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करूंगा। वीडियो पूरी देखनी है, सब्सक्राइब करना है और फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। अदील राजा, सच की आवाज हर। मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, मेंबरशिप, सुपर थैंक्स, हाइप, फीडबैक सब कुछ आपके पास मौजूद है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग आके ये कहते हैं कि मैं तो पहले दिन से सब्सक्राइबर हूँ। आई एक्चुअली वांट टू नो सब्सक्राइबर नंबर। किसी दिन ये करेंगे कि किस किस का क्या सब्सक्राइबर नंबर है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो बंदा जिसने पहली बार सब्सक्राइब किया, जब 0 बंदे थे, 1 या 2 बंदे थे, वो आज तक हमारे साथ एक्टिवली मौजूद है, देख रहा है, कौन है वो। साथ साथ मैं गालियाँ निकालना चाहता हूँ पाकिस्तान के मेट ऑफिस को। इन्होंने पहले से शुरू कर दिया जी, अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है, तूफ़ान आने वाला है, सैलाब आने वाला है, बारिशें बहुत ज़्यादा होने वाली है। एक दिन बारिश हुई इतनी सी, उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, एक गंदी कड़वास किस्म की। मैं अभी आके बैठा ही हूँ, पंखा भी चला रखा है, मैंने कहा ऑडियो क्वालिटी बढ़ जाए। उसके बावजूद पसीने से शराबूर हो चुका हूँ। एसी अब कितने कमरों में एसी लगाऊँ, कहाँ कहाँ से ला के एसी लगाऊँ। इतने पैसे यूट्यूब से आते नहीं कि जितने का एसी आता है, माजरत के साथ। खबर ये है कि आज के बाद आपको रज़ा डार का केस जो है वो टीवी चैनलों पर नज़र नहीं आएगा। बहुत हो चुकी है, मेरा ख्याल है अब रज़ा डार का केस जो है वो बंद हो गया है। सारे चैनल्स को आ चुका है ऑर्डर के रज़ा डार नहीं चलाना मेरे बच्चों। बार बार जनाबे वाला आके लोग फरमा रहे हैं कि इसहाक डार का क्या ताल्लुक है रज़ा डार के साथ। इसहाक डार बेचारा शरीफ आदमी, वो तो साइड ते बैठ के दही खा रहा सी, विच रज़ा डार ने आके छिपकली सुट दी। इसहाक डार का ताल्लुक ही है जनाब। इसहाक डार का ओडा ही के ताल्लुक है जितना इमरान खान का बुशरा बीबी की सहेली के साथ था, फरा गोगी के साथ था, जितना इमरान खान का कराची में होने वाली किसी चीज़ के साथ, जितना इमरान खान का गवादर में होने वाली किसी चीज़ के साथ था, जितना इमरान खान का किसी सहाफ़ी के शो बंद कराने में था, जितना इमरान खान का जनरल फैज़ के साथ था, ठीक है, जितना इमरान खान का बाजवे के साथ था। आप रोते पीटते तो इमरान खान को है। रज़ा डार के केस में तो फॉरेन ऑफिस का इस्तेमाल सामने आ रहा है। रज़ा डार ने वीज़े लगवा के दिए। रज़ा डार ने अपनी अली डार के साथ तस्वीर, कुर्बत और इसहाक डार और वज़ीर आज़म तक एक्सेस को इस्तेमाल किया। उन 2 भोली भाली ख़वातीन को फंसाया, उनको चूना लगाया। अब कह रहे हैं जी इसहाक डार का क्या ताल्लुक है। तो इतना ही ताल्लुक है इसहाक डार का। दूसरी तरफ खान साहब की जो गलती थी, खान साहब को सीखना चाहिए मरीम नवाज़ साहिबा से। देखें, वो एक मुन्ना नाई है, एक मुन्ने नाई ने मरीम नवाज़ की बहनोई का नाम 2 दफ़ा लिया, 2 दफ़ा खुदा न खास्ता बोला। उन्होंने कहा जी वो इमरान शफकत साहब जो हैं वो ऐसे हैं। उन्होंने देखें कह दिया कि मेरा ख्याल है उनके सोर्स ने उनको गलत बताया, इमरान शफकत साहब ने। उन्होंने अली डार का नाम लिया खुदा न खास्ता, जैसे उन्होंने कह दिया खुदा न खास्ता। ये एग्जैक्ट लाइन है। मैं कोई खबर गलत करूँ तो ये फेक न्यूज़ फैलाता है, ये झूठा है, ये मकार है, ये पुराना पापी है। इमरान शफकत साहब क्योंकि इनके कबीले से ही थे या हैं, इससे खबर पे शायद इनके कबीले से नहीं है। जो बात इमरान शफकत ने की वो बिल्कुल ठीक है। घर में लड़ाई भी है, हमजा शहबाज का रास्ता भी रोकना है। अली डार साहब का नाम भी बतौर बॉस लिया जा रहा था बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी अहम जगहों पे। तो उनके सोर्स ने उनको बहका दिया। आदमी इमरान शफकत साहब बड़े अच्छे हैं क्योंकि हमारे कबीले से हैं, लेकिन उनके सोर्स ने उनको मिसगाइड किया, उनके सोर्स ने उनको बहका दिया। वो अपने सोर्स के बहकावे में आके वो ऐसे हो गए और वैसे हो गए। ये कहानी हमें बेची जा रही है। ठीक है जी, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है जी, सुन लेते हैं आपकी कहानी भाई, लेकिन मेहरबानी करके ऐसे ना इतना अन्ना अन्ना करके भी हमारा बेड़ा गर्क ना करो, ठीक है। और हमें इतना भी जलील ना करो। हम भी दिमाग रखते हैं, हम भी अकल रखते हैं, हम भी आंखें रखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें भी पता है। तो जनाबे वाला ये कहानी तो हो चुकी है ठुस रज़ा डार वाली। लेकिन जब एक हुकूमत और एक न्यूज़ चैनल का गठजोड़ हो तो
फिर क्या होता है, फिर वो चैनल जो है वो हुकूमत के लिए बयानिया बनाने का ज़िम्मा जो है वो ख़ुद ले लेता है, उसके एवज़ वो हुकूमत से पैसे वसूल करता है। कुछ ऐसा ही किया जा रहा है इस टाइम पे जियो न्यूज़ की जानिब से। जियो न्यूज़ चैनल ब्लास्फेमी, रसूल पाक की नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने शान में गुस्ताखी की, जिसको उन्होंने कबूला, उसके बाद उनको सज़ा दी गई, जो उन्होंने मानी वो सज़ा भुगत रहे, उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील भी नहीं की। तो एक गुस्ताख चैनल जो बंद है, जैसे कि जियो ने खुद माना है, उस पर अब वो वुज़रा जा रहे हैं, जाकर वो इसहाक डार का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं या उसकी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जैसे कल राना सनाउल्लाह साहब के, द चैनल इज़ नॉट अलाउड टू ऑपरेट इन पाकिस्तान एज़ पर पेमरा, बट द चैनल इज़ ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, इट इज़ जस्ट नॉट ऑन केबल। ये चैनल को इजाज़त नहीं है चलने की, लेकिन ये चैनल चल रहा है। ये चैनल हुजूर वाला, इस पर वफाकी वुज़रा जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, डार फैमिली के लोग जाके इस चैनल को भेज रहे हैं पूरी तफसीलात कि जनाब ये हुआ। 15 दिन बाद ये चैनल वापस ऑन एयर आ जाएगा। मुझे मसला नहीं, मैं चाहता नहीं कि चैनल बंद हो कोई भी। इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा था जो कि मैंने देख रखा है, मैं आपसे शेयर भी नहीं करना चाहता और मैं उसके बारे में सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ। और मैं उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि डिलिबरेटली चलाया गया था, ये कोई गलती से कोई चीज़ नहीं चली थी, ये क्लियर की गई थी, हर लेवल पे क्लियर की गई होगी। मेरा ये मानना है ये जो फ़ैसला है ये डिलिबरेटली लिया जाता है। और जियो न्यूज़ के एक सीनियर 2-4 ओहदेदारान इस फैसले को डिफेंड भी करते हुए पाए गए। जब रोला ज़्यादा मचा तो फिर उन्होंने मिली भगत से, मेरे पहले से स्टांस है कि जियो ने मिली भगत से अपने आप को सस्पेंड कराया। अब वो बड़ा क्लियर होता चला जा रहा है। अभी भी ये गवर्नमेंट की गेम ही खेल रहा है जियो न्यूज़। दूसरी तरफ निहाल हाशमी साहब देख लें जी, गवर्नर बन गए हैं, पता नहीं क्या उनके ज़हन में था, किस तरह के सवाल खड़ा करो, तुमने आती नहीं खड़ा किया, तुम आओगी, तुम नहीं आओगी। पूरी टोन ही गलत, पूरी साउंड ही गलत आ रही थी, अजीब बकवासियत थी ये। मतलब कहना क्या चाह रहे थे बाबा जी, आप नून लीग को भी इदारों से मतलब इतना भी देख लेना चाहिए, बंदे मेरिट पे लगाए, लॉयलिस्ट लगाएं आप यार, थोड़े से होश वाले बंदे लगा लें। क्या करते हैं आप? वो गवर्नर है, वो लड़कियों की यूनिवर्सिटी में घुसा हुआ, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा है। हिना बट बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। आज जाते जाते इस पीडीएम की हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को कुचलते पाकिस्तान के सारे इदारे बर्बाद करके रख दिए हैं। अब ये डीआईजी फैसल कामरान को देख लीजिए। फैसल कामरान ने बताया कि जो एसएचओ को जज से रिमांड लेने के लिए भेजा, क्योंकि उनकी सुबह फ्लाइट थी, और जज ने कार दरवाज़ा तोड़ के अंदर बढ़ गया, बजाय थे कि जान दे। जज ने दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़ा तोड़ लेता। मेरी इतलात के मुताबिक ना सिर्फ इन्होंने टेरराइज़ किया जज की फैमिली को, बल्कि फ़ोन पर फैसल कामरान साहब ने कहा चलो उठो साहब नाल गल कर। उन्होंने कहा कौन है तेरा साहब? उन्होंने कहा डीआईजी फैसल कामरान ने कहा तेरे साहब दी ऐसी तैसी मैं तेनू दसना है। जिसके बाद उन्होंने कहा ये तुम ऐसे करते हो स्टूपिड आदमी, ये करते हो वो करते हो। उसके बाद अब एसएचओ को भी पता होना चाहिए था कि वो जज साहब के घर जा रहे हैं, कोई तरीके इंसाफ की बंदा तो नहीं है जिसके घर आप बढ़ जाओगे, उसकी औरतों को दुपट्टे खींचोगे, शर्टें फाड़ोगे, चपेड़े मारोगे, मर्दों को बगरों की तरह घसीट के बाहर निकाल लोगे। और ये जज साहब जनाबे वाला जज साहब भी वही हैं जिनको शायद इन्होंने भी कई तरीके इंसाफ वालों के इस तरह की एप्लीकेशनें रिजेक्ट की होंगी कि नहीं कोई नहीं, पुलिस अपना रूटीन का काम कर रही थी, आप पुलिस के साथ ताउन करें। टका के इन्होंने कैंसिल की होंगी, मेरा मानना ये है ऐसी एप्लीकेशनें। तो अब उनको भी समझ आ गई होगी चोई साहब कि किन्ने वियां दा सो होया करता है जज साहब को, किस तरीके से हमने तरीके इंसाफ वालों के साथ किया। वो घूम फिर के ना स्पायरल होकर सारा अपने ऊपर आ गए। जिस तरीके से इदारे बर्बाद किए गए सिस्टमैटिकली, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ इट टेक्स रियली लॉन्ग टाइम टू रिकवर। जो इदारे जात है वो भी बड़ा लंबा अरसा लगे उनको इस सारे गंद बला से रिकवर होने के लिए। बाकी देखते हैं, अल्लाह की ज़ात बहुत बढ़िया है। अगर बेहतरी ले पाकिस्तान में फ़िलहाल तो बेहतरी कोई नहीं है, फ़िलहाल तो मुआशी तौर पे मुश्किलात हैं, फ़िलहाल तो मेट ऑफिस भी हमारा इतना फुदू है, गर्मी की मुश्किलात है और हर किस्म की मुश्किलात हैं। डार फैमिली के लिए अलबत्ता ठंडी सुकून आने वाला है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील